व्यूअर्स हम स्टडी कर रहे हैं मॉडल वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी फर्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट है। ठीक है, पार्ट 1C है, इससे पहले 2 हो चुके हैं। कैन कुड में माइट को हम स्टडी कर रहे हैं और इस जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक जो है इसके ऊपर ये थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं ये डिफरेंट मूड्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर किसी को मूड्स का नहीं पता तो उसके लिए वो रेलेवेंट वीडियो देख सकता है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है। To express different moods and feeling, can, could and may, might are also used with perfect infinitive। जी ये can, could, may, might जो हैं ये different moods को जो है उसको भी express करते हैं और ऐसा करने के लिए ये perfect infinitive के साथ use होती हैं। अभी examples देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा। जैसे कि ये first sentence है, Alia is not present, where can she have gone? वो कहाँ जा सकती है। तो अब यहाँ पे एक mood है, where can she have gone, ये कोई dead sentence नहीं है या एक पैसिव सेंटेंस नहीं है जी कि वो कहाँ चलेगी। इसमें एक मूड आपका एक्सप्रेस हो रहा है। मूड में बेसिकली मूड के लिहाज से इसका मीनिंग ये बन रहा है वेयर इज पॉसिबल शी हैज़ गॉन, वो कहाँ जा सकती है। ठीक है ना, वेयर कैन शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। जैसे हम बात करते हैं कि आलिया मौजूद नहीं है, वो कहाँ जा सकती है, तो एक लहजे में एक टोन में हमारे चेंज आता है। तो बेसिकली ये मूड जो है ये एक्सप्रेस होता है आपके जो मॉडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आलिया इज नॉट प्रेजेंट, वेयर मे शी हैव गॉन। अब कैन की जगह हमने मे लगा दिया है। अब ये वर्ड चेंज करने से मूड में क्या फ़र्क आ गया है। अगर वैसे एक नज़र से देखें तो मीनिंग इसका सेम ही बन रहा है, वेयर कैन शी हैव गॉन, वेयर मे शी हैव गॉन, वो कहाँ जा सकती है। दूसरे का भी यही बन रहा है, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन कैन की जगह मे लगाने से मूड चेंज हो जाता है। मूड में अब इस मे लगाने से बेसिकली जो इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है सेंटेंस का, जो मफहूम मान रहा है वो ये है कि यूज ऑफ मे एक्सप्रेसेस अनॉयंस, यानी ये गुस्से को, नाराजगी को, आजुर्दगी को जाहिर करता है जब आप मे लगाएंगे इस तरह से। वेयर एंड वाई शी हैव गॉन, यानी ऊपर वाला जो सेंटेंस है उसमें जो आपको मफहूम बन रहा है कि वेयर इज इट पॉसिबल, वो कहाँ जा सकती है। लेकिन यहाँ पे वेयर एंड वाई शी हैव गॉन जब मे लगा रही तो उस मतलब ये है कि आपको गुस्सा आया और आप पूछें कि वो कहाँ गई है, जब आप गुस्से से कहते हैं। तो जब आप कैन लगा के पूछ रहे हैं तो जस्ट आपको हल्की फुल्की तशवीश है कि यार वो कहाँ जा सकती है आलिया। लेकिन जब आप मे लगा दिया आपने सेंटेंस में तो फिर आपको गुस्सा आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको अचानक से कोई अर्जेंट काम है उसके साथ, या तो वो आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप बड़े गुस्से से कह रहे हैं कि यार वो कहाँ चली गई है। ठीक है ना, तो जैसे हम अमूमन आम लैंग्वेज में गुस्से से कहते हैं अपने छोटों के लिए, बच्चों के लिए, यार वो कहाँ दफ़ा हो गया है, तो उसके लिए फिर हम वेयर मे शी हैव गॉन हम ये यूज़ करते हैं। तो ये मूड आप देख सकते हैं कि चेंज हो जाता है जो हमारा मॉडल वर्ब है उसको चेंज करने से। मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप जो है ऑर्डर को चेंज कर सकते थे या कर सकते हैं। अब ये इस तरह से सिंपल नहीं है कि ये एक पैसिव बात नहीं, बेसिकली यहाँ पे एक इंटेंसिटी है, एक मूड शो हो रहा है। अब यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, इसका मतलब ये है कि बंदा उससे कह रहा है कि आपने ऑर्डर चेंज किया क्यों नहीं। ठीक है ना, अब इसका मीनिंग ये नहीं बन रहा यू कुड हैव चेंज द ऑर्डर, आप ऑर्डर चेंज कर सकते थे। ठीक है ना, इसका मफहूम बेसिकली ये बन रहा है कि व्हाई डिडंट यू चेंज द ऑर्डर, आपने ऑर्डर को क्यों नहीं चेंज किया। ठीक है, इसी तरह अली मे माइट हैव डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने यह काम किया। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का एक जो है आंसर नजर आ रहा है, एलिमेंट नजर आ रहा है। पॉसिबली अली हैज डन दिस टास्क, हो सकता है कि अली ने यह काम किया हो। लेकिन अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, व्हाई डिड यू प्ले सो केयरलेसली, आप इतना जो है लापरवाही से क्यों खेलें। यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप एक टेस्ट सेंचुरी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली मूड होगा जब हम बात करते हैं। देखिए लहजे से मफहूम बदल जाता है, जो आपकी टोन होती है उससे मफहूम बदल जाता है। इसी तरह ये वर्ड जो हैं इनका भी जो अल्फाज जो है इनका यूज़ बड़ा केयरफुल होता है, ख़ास करके मॉडल वर्ब्स का आप चेंज करेंगे। जैसे अभी हमने कैन और मे में देखा है, तो उसका जो अगर ट्रांसलेशन है वो सेम बन रही है लेकिन मफहूम जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह अब यहाँ पे यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, इसका मतलब इसमें मफहूम ये बन रहा है इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट यू डिडंट रन अ टेस्ट सेंचुरी। कहने वाला कह रहा है कि यार बड़ा अफसोस हुआ कि आपने ना सेंचुरी नहीं की, लेकिन उसको वो क्या इस तरह से कहा रहा है कि यू माइट हैव रन अ टेस्ट सेंचुरी, आप सेंचुरी कर सकते थे।